नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य ने उनसे पूछा कि गुरुदेव, हमारे जीवन का क्या मूल्य है? क्यों हम जीवन को अनमोल कहते हैं? जीवन की क्या कीमत है? फिर गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को एक चमकता हुआ कीमती पत्थर दिया और कहा, जाओ बाजार में जाकर इसका मूल्य पता करके आओ, लेकिन इसको बेचना नहीं है। शिष्य गुरुदेव के कहे अनुसार बाजार में गया। बाजार में सबसे पहले वो केले बेचने वाले के पास गया और उसने जाकर उसको वो पत्थर दिखाया। केले बेचने वाले को उस पत्थर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि ये कीमती पत्थर है। उसने कहा, इसके बदले तुम 1 दर्जन केले लेकर जाओ। उसके बाद शिष्य आलू बेचने वाले के पास गया। आलू बेचने वाले ने उसकी कीमत लगाई और उससे कहा कि तुम इस पत्थर के बदले 1 बोरी आलू लेकर जाओ। और इसके बाद शिष्य एक सुनार के पास गया। सुनार ने उस कीमती पत्थर को देखकर उसकी कीमत 50 लाख रुपए लगाई। शिष्य द्वारा मना करने के बाद सुनार ने उससे कहा कि तुम इसके 2 करोड़ रुपए लेकर जा सकते हो। अंत में शिष्य एक जौहरी के पास गया, जिसे हीरे की काफ़ी अच्छी परख थी। जौहरी ने उस शिष्य के हाथ में उस पत्थर को देखा, फिर एक लाल कपड़ा बिछाया, उस पर उस पत्थर को रखने को कहा। रखने के बाद जौहरी ने उस पत्थर की परिक्रमा की और उसके बाद उसके सामने माथा टेका और उस शिष्य से कहा, तुम्हें ये इतना कीमती पत्थर कहाँ से मिला? इस पत्थर की कीमत इतनी ज़्यादा है कि हमारे पूरे राज्य को बेचकर भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि ये एक अनमोल पत्थर है। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। शिष्य एक ही पत्थर की इतनी अलग अलग कीमत देखकर हैरान परेशान होकर दौड़कर अपने गुरुजी के पास गया और गौतम बुद्ध से जाकर पूछा कि गुरुदेव, एक ही पत्थर की इतनी अलग अलग कीमत कैसे हो सकती है? कैसे एक ही पत्थर को सब लोग अलग अलग नज़र से देखते हैं, अलग अलग उसकी कीमत आंकते हैं? फिर गौतम बुद्ध ने उसे समझाया कि ये कीमती पत्थर एक रूबी है, जो बहुत ही मूल्यवान धातु होती है, बहुत ही मूल्यवान पत्थर होता है। फिर गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को समझाया कि हमारा जीवन भी इस अनमोल रूबी की तरह होता है, जिसकी कीमत तुमने बाजार में अलग अलग देखी। ठीक वैसे ही हमारे जीवन की कीमत भी सामने वाला अपनी हैसियत, अपने ज्ञान और अपनी समझ के अनुसार अलग अलग लगाता है। हमारी वैल्यू क्या है, हम खुद को किस नज़रिए से देखते हैं, ये सिर्फ हम पर निर्भर करता है। सामने वाला सिर्फ अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी हैसियत और अपने ज्ञान के अनुसार ही आपकी कीमत लगाता है। तो हमेशा सामने वाला आपकी क्या कीमत लगाता है, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अगर फ़र्क पड़ता है तो इस बात से पड़ना चाहिए कि आप अपनी कीमत क्या लगाते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आप अपने आप में पूर्ण हैं। उस परमात्मा ने आपको भी सभी की तरह परिपूर्ण बनाया है, तो अपने आप की कीमत कभी भी कम मत आंको। आज से आप समझ गए होंगे कि हम लोग हमेशा परेशान रहते हैं कि सामने वाला हमारी सही वैल्यू नहीं करता, बल्कि सामने वाला आपकी वैल्यू अपनी सोच और अपनी समझ के अनुसार ही करता है। तो आप इस बात से आज के बाद कभी परेशान नहीं होंगे। इस कहानी से रिलेटेड एक रियल एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। अली बाबा के संस्थापक जैक मा दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। जैक मा ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 10 बार एडमिशन के लिए अप्लाई किया और हर बार उनके एडमिशन को रिजेक्ट किया गया। उन्होंने अपनी नौकरी के लिए भी 30 बार अप्लाई किया और हर बार उन्हें रिजेक्शन मिला। लेकिन जैक मा ने अपनी नज़रों में अपनी कीमत को कभी कम नहीं होने दिया, अपनी काबिलियत को कभी भी अपनी नज़रों में कम नहीं होने दिया और परिणाम आप सब लोग देख सकते हैं। आज वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है और वो उस पोजीशन पर है जहाँ पर आम लोग पहुँचने का सिर्फ सपना देखते। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।